हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो भी 3 विशेज हैं, पहली विश आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, दूसरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपके करियर से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो भी विश है आपके एग्जाम्स को लेकर, आपके जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसको लेकर, और तीसरा जो विश है आपकी हेल्थ को लेकर। वो सारी विशेज आपकी कैसे पूरी होंगी, तो किस तरीके से मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज की, कि पहले तो मैं पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और मैं देखूंगी कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है, आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन क्या मैसेजेस हैं या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की जरूरत है अगर आप चाहते हो कि आपकी जो विश है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, लव लाइफ से जुड़ी हुई, वो पूरी हो जाए। देन आपके करियर के लिए एंड देन आपकी हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से पहला ग्रुप चलेगा और दूसरा ग्रुप चलेगा, क्योंकि पिक अ ग्रुप रीडिंग है, राइट। तो ऐसे ये रीडिंग चलेगी। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ऐसी रीडिंग, लेट्स सी कि क्या कुछ निकल कर आता है, कितना ये हेल्पफुल रहती है आपके लिए। अब क्योंकि पिक अ ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स मैंने बनाकर रख दिए हैं, देख सकते हैं आप, बर्थ डेट्स हैं आपके यहाँ पर, तो आपको उसी के आधार पर आपका जो ग्रुप है वो चूज करना है। अदरवाइज मैंने ब्रेसलेट्स भी रखे हैं, तो आप चाहें तो ब्रेसलेट चूज कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे अब वही ऑप्शन पिक करिएगा एंड देन आपकी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, जनरल रीडिंग है, आपने जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं हर दिन कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ, वास्तु टिप्स वगैरह और रेमेडीज वगैरह। जैसे आज मैंने उस ग्रुप में डाला हुआ है कि किस राशि के लोग क्या दान कर सकते हैं आज के दिन। बट गाइज वहां पर आप चैट नहीं कर सकते, सो आप ये समझ कर उसके बाद ही ग्रुप ज्वाइन करें। दूसरा ये कि वो कम्युनिटी टाइप है, मतलब आप जब ज्वाइन करोगे ना आपको मेंबर्स नहीं दिखेंगे। ये अभी अभी व्हाट्सएप पर ये फीचर आया है कि आप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, और ये सेफ रहता है क्योंकि आप दूसरों का नंबर नहीं देख सकते, दूसरों की डिटेल्स नहीं देख सकते, मतलब वो आपकी डिटेल्स नहीं देख सकते, तो वो सेफ रहता है। इसीलिए मैंने वो कम्युनिटी तैयार किया है। ग्रुप जैसा दिखेगा लेकिन वो है कम्युनिटी। तो जब भी मैसेजेस जाएंगे आप तक पहुंचेंगे और आप उसको सीन करोगे, और लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्रुप है। तो अगर आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर आप चैट करो, तो ये वैसा ग्रुप नहीं है, वहां पर आप चैट नहीं कर सकते, बट आपको हर दिन कुछ ना कुछ यूजफुल मिलेगा देखने को, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ मैं अब करना शुरू करूंगी। पापा अभी तो आईसीयू से बाहर है, तो मैं शुरू कर रही हूँ, करूंगी तो जब भी करूंगी मैं आपको बता दूंगी। अभी भी इतना टाइम नहीं है वैसे मेरे पास, लेकिन करूंगी तो इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लो, वहीं पर स्टॉक वगैरह आता है, स्टॉक आएगा आपको पता लग जाएगा, तभी आप बुकिंग कर लेना, ठीक है। और कोई डिटेल चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर जो भी मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक है वहां पर जाना है, वहां से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो ले सकते हो। कोई और व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको शेयर करा जाए कमेंट सेक्शन में, जैसे आप कमेंट करते हो ना कि आप रीडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर आ जाता होगा, वो हमारा नहीं है, आप समझ जाओ किनका है, ठीक है। ये लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं, तो आपको इनसे अलर्ट रहना है। मैं तभी कहती हूँ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर जो डिटेल्स है वहीं से कनेक्ट हो और कहीं से नहीं, ना कहीं किसी से बात करनी है, ना कहीं पैसे देने हैं, ओके। और नहीं तो ये जो ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात करी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लो, तो वहां पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। जैसे अभी मैंने वहां पर डाला था कि भगवत गीता आपको फ्री में चाहिए तो आप ऐप पर ले सकते हो, तो इस तरीके की चीजें मैं डालती रहती हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करें हमारी रीडिंग। आई एम श्योर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा आपका ग्रुप या ब्रेसलेट, और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है और ये वाला ग्रुप जिन्होंने चूज किया है, अगर आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स यहाँ पर निकालने वाली हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर,
और उसके बाद फिर आपके करियर को लेकर एंड देन आपकी हेल्थ को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कई बार जैसे कि हम हेल्थ का रीडिंग देख रहे होते हैं या करियर का रीडिंग देख रहे होते हैं तो पर्सनल लाइफ से जुड़े इश्यूज आ जाते हैं या ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। लोगों का सवाल रहता है अरे हम तो करियर के लिए देखने आए हैं, आप पर्सनल लाइफ का क्यों, मतलब लव लाइफ का या हेल्थ का क्यों बता रहे हो। देखो कहीं पर भी ओके, अगर आपको फीवर होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या डॉक्टर आपको फीवर का ही मेडिसिन देता है? नहीं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जाओ फुल बॉडी चेकअप करवा के लेकर आओ। क्यों? क्योंकि फीवर है वो हमें पता है, लेकिन कहां से आ रहा है वो हमें जानना है, राइट? तो ये बिल्कुल वैसे ही है। हो सकता है हमारे करियर में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि करियर में कहीं कुछ हमें सुधार करना है। हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, राइट? ऐसा हो जाता है। तो सब कुछ लिंक्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे इसकी वजह से वो नहीं, उसकी वजह से ये नहीं, ठीक है? तो इसके लिए आप ओपन रहें क्योंकि यहाँ जो भी गाइडेंस आएगा मैं दूंगी, और मैंने आपको बता दिया कि गाइडेंस कैसे आता है। पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हो ना, तो इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है। ओके, और हाँ, जो इंट्रो है उसको जरूर सुने, उसको मिस ना करें ये सोचकर कि अरे वही बातें हैं, अरे बोरिंग है। बोरिंग कुछ नहीं होता। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं वहां पर अपने बारे में कुछ नहीं बताती गाइस कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। मैं वहां पर वही बताती हूँ जो आपके काम आए, जिससे कि आप सेफ रहें। ओके, तो उसको मिस नहीं करा कर आप लोग सुन लिया करें। इतनी थोड़ी देर सुन लेंगे, उसमें कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन मिल बहुत कुछ जाएगा, है ना? तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से इंट्रो जरूर सुना करें आप लोग। चलिए, तो जो भी आपकी विश है वो किस तरीके से पूरी होगी या क्या कुछ ऐसा है जो कि ऑब्स्टिकल बन रहा है वो हम देखेंगे। कुछ कार्ड्स इस डेक में ऐसे हैं जो कि शायद मैं सामने नहीं रखूं, आपको पता होगा यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं। न्यूड्स हम शेयर नहीं कर सकते, और टैरोट में आपको दिख ही जाता है इस तरीके के पिक्चर्स होते हैं। तो मैं बता दूंगी कि कार्ड्स क्या है, बट शायद मैं शो नहीं करूं। ओके, ओके, मैं ले रही हूँ इनको क्योंकि है ये जरूरी। ओके, 7 of Wands, 2 of Wands, Cups, 7 of Cups, 7 of Wands and Queen of Cups. ऑलराइट, मैं इनको ऐसे रख रही हूँ। और देखते हैं। Love all, courage, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ये ऑफ कर देती हूँ हीटर, आवाज आ रही है, आई थिंक आप लोग परेशान हो जाओगे। ओके गाइस, आई एम बैक। यहाँ से देखते हैं। ओके, अच्छा ना,
इससे हमें पता लगेगा कि आपको चेंज क्या करना है खुद के अंदर, ठीक है, क्या इंप्रूव करना है। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। यहां से देख लेते हैं आपके लिए मैसेज क्या है पर्सनल लाइफ को लेकर। सारे कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ क्योंकि अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर दूं जो भी है। अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है ना, आप इसको स्किप कर दिया करो, ठीक है, आगे बढ़ा लिया करो। पसंद है तो कोई बात नहीं, देख लो। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है। तो ये आपके कार्ड्स हैं। पहले तो आप आराम से देख लो उनको ध्यान से, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है आपके लिए मैसेज। ऑलराइट, ओके, सो अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं, पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है रिलेशनशिप्स, ओके। ये कुछ किसी के भी साथ हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट के साथ, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पास पड़ोसियों के साथ, या जिनसे भी आप मिलते हैं, जहां भी रिश्ते बनाते हैं, उनके बारे में बात करूंगी। सो जितना कि मैं यहां पर देख पा रही हूं, मुझे लगता है एक इशू आप हमेशा फेस करते हैं आपके रिश्तों में, कि जब भी वो आपको मिलते हैं, आपको उनके लिए फाइट बहुत करना पड़ता है, आपको खुद को चेंज बहुत करना पड़ता है, आप कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो, एंड हाँ, हो सकता है आपकी हेल्थ भी खराब होती हो। और इतना सब कुछ करने के बाद, अपना 200% देने के बाद भी वो रिश्ते चलते नहीं आपके लिए। और अगर आप टैरोट रीडिंग्स बहुत पहले से देखते हो तो आपको हर एक रीडिंग में ये बताया जाता होगा कि ये रिश्ता आपके लिए था ही नहीं, ये आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, राइट, या ये कार्मिक था। इस तरीके की बातें आप कई बार सुनते होंगे, यू नो। ये पेरेंट्स को लेकर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लव इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ, आपके पेरेंट्स को लेकर भी हो सकता है। अगर आपने कभी रीडिंग करवाई हो तो आपको बोला हो किसी ने कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, वो आपके कार्मिक हैं, ठीक है, कार्मिक रिश्ता है और ये ऐसे ही चलेगा। बट गाइस, जहां तक मैं समझ पा रही हूं, इन चीजों को, इस साइकिल को आप एंड कर सकते हो, या आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके होने के पीछे का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वो ब्लॉक है, या फिर आपके अंदर डर बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यहां पर ये कार्ड आया हुआ है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप किसी को अपना मानते हो ना, तो आप उसकी हर एक अच्छाई को अच्छा मानते हो, हर एक बुराई को भी अच्छा मानते हो। ऐसा होता है आपके साथ। जैसे अगर कोई आपको हक कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे हक कर रहा है या कर रही है। और अगर वो आपको बहुत टाइटली हक करे, मतलब ऐसे हक करे कि आपको दुख रहा हो, तब भी आप कहोगे नहीं, ये तो हक करने का उसका तरीका है, प्यार करता है ना, तो इसलिए ऐसे करता है। भले ही आपको दर्द हो रहा है, लेकिन आप कहोगे कुछ नहीं, आपको वो चीज अच्छी ही लगेगी। क्यों? ये हम कहते हैं ना, प्यार में हम अंधे हो जाते हैं, बस वो चीज है। अगर कोई आपको दर्द भी देना चाह रहा है हक करते हुए समझ रहे हो, ये वही चीज है कि हम मीठा बोलकर कुछ कड़वा कह दें, है ना, वो चीज है, मीठा बोलकर छुरियां चलाना। तो ऐसा लोग करते हैं आपके साथ, और ये हमेशा होता आया है, वो मैं देख रही हूं, साफ साफ दिख रहा है। और आप इतने भोले हैं कि आप समझ नहीं पाते। आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में 7 ऑफ कप्स है। मतलब जब प्यार आप देते हो ना, तो ऐसे कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ कर मिला, तो वो चीज है, खुद को आप भूल ही जाते हो। जबकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, वो बहुत ही इंट्यूटिव होती है, इंट्यूशन उसकी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जब भी आप किसी ऐसे कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हो, कोई फ्रेंडशिप आपकी हुई किसी से, या किसी व्यक्ति से यूं ही मिले, ट्रैवल करते हुए, या कोई भी कुछ भी है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बताने लग जाती है कि भाई यहाँ पर इसके साथ आगे बढ़ना या फिर नहीं बढ़ना। अब दो चीजें हो जाती हैं, या तो आपको वही प्रेम में अंधा होना, ठीक है, आपको वो दिखता ही नहीं जो साइंस मिलते हैं, या फिर आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको दर्द मिलने से डर लगता है, ये चीज है।
सो लकी आप बहुत हैं गाइस, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करती है कि आप समझ जाएं कि आपको किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं, कहाँ पर आप को नुकसान हो सकता है, कहाँ पर नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा या तो ब्लॉक है, और या फिर आप देखना नहीं चाहते क्योंकि हिम्मत कम है, यानी कि रूट चक्रा के साथ इश्यूज है, तो इसके चलते आप सफर करते हैं। इसीलिए आपके लिए करेज का कार्ड आया हुआ था ना, घबरा बहुत जाते हो आप लोग। इसके चलते ही आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप से जुड़े हुए, किसी के भी साथ हो, तभी है। देखिए, प्यार सभी को करिए, हेल्प सभी को करिए, लेकिन अगर आप खुद को छोड़ देते हो ना, तो वो हेल्प, वो प्यार, वो कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा ही रहता है, इनकम्प्लीट है वो। ओके, इसीलिए मैं सभी लोगों को बोलती हूं कि हमेशा खुद को प्रायोरिटी दो। अब खुद को प्रायोरिटी देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ। खुद को प्रायोरिटी देने से मतलब है कि आप जो दूसरों के लिए करना चाहते हो वो पहले खुद के लिए करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूसरों की हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो पहले खुद को हेल्दी करना जरूरी होगा ना। आप दूसरों को खाना खिलाना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर तो ताकत होनी चाहिए। आप दूसरों को प्यार करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर तो इतना प्यार होना चाहिए। आप दूसरों को एनर्जी देना चाहते हो, खुद देखो, जैसे कि आप हीलिंग करवाते हो हीलर से, मेरे पास आते हो कि दी हीलिंग कर दीजिए। अगर मैं खुद बीमार हूं तो मैं हीलिंग कर दूंगी आपकी? नहीं कर सकती ना। बस ये चीज है, बहुत ही छोटी सी बात है, जिसको अगर मैं ऐसे बोलूं तो लोग स्वार्थ की तरफ लेकर जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये स्वार्थ नहीं है। अब आप खुद नहीं हो ठीक, आप दूसरों को कैसे ठीक करोगे? सीधी सी बात है, राइट? तो वही आपको बोला जा रहा है। और दूसरा ये कि प्यार करो किसी को, अच्छी बात है, लेकिन अंधा होना गलत है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो भाई आपको उसे अनब्लॉक करना होगा। मेडिटेशन करो इसके लिए, जिससे कि जो साइंस आपको मिले कि भाई ये रिश्ता अच्छा है नहीं है, तो वो आप उनको समझ पाओ, देख पाओ, ठीक है? या फिर तो आप बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इमोशनल हो और सामने वाले की बुराई देखना ही नहीं चाहते, आपको साइंस मिलते हैं लेकिन आप इग्नोर कर देते हो, तो ये गलत करते हो। ये तब होता है जब हमारा रूट चक्रा वीक हो, यानी कि हम अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे इस सच्चाई को तो हमें तकलीफ होगी, हमें दुख होगा, डर लगता है, साहस नहीं होता, वहां पर दिक्कत है। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको लेकर घबराना नहीं है, पहले उनको समझो, जानो, पैनिक नहीं होना है, एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, दूर तक सोचने की जरूरत है, जहां पर हो वहीं पर रहोगे अगर, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स होंगी। एक चीज मैं और बता दूं, अभी आपके मन में सवाल होगा कि इस तरीके के रिश्ते मिलते ही क्यों हैं? वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर। देखो, अगर कोई रिश्ता डाउटफुल है, आपको लगता है कि आप डाउटफुल हो उसको लेकर, तो आपको रहता है कि पता नहीं ये धोखा ना दे दे, धोखा ना दे दे, धोखा ना दे दे, तो ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो जो धोखा देने वाले हैं। या फिर अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया तो ये छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, तो छूट जाता है। आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिनका शुरुआत से ही ये होता है कि वो टिकेंगे नहीं। जैसे कि ये जो कार्ड है ये यही बताता है कि ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो जिनके साथ में नहीं बनना होता आपका, पहले से ही ये तय है कि नहीं बनेगा। आप अट्रैक्ट करते हो अपने डर की वजह से। इसलिए मैं बोलती हूं कि जो आप बाहर से अट्रैक्ट करना चाहते हो पहले वो खुद बनो। अगर खुद मजबूत होगे ना, अगर खुद से प्यार करने वाले होगे ना, अगर ऐसे होगे कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा जो भी अट्रैक्ट करूंगी अच्छा ही करूंगी, तो वही लोग, उसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे, मोटिवेट करने वाले, प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले। और अगर आप डर से बनोगे, डर की मिट्टी से बने हुए हो, तो उसी मिट्टी के लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, फिर वो भी वही काम करेंगे। ऐसा नहीं है हमेशा कि वो हमेशा धोखेबाज होते हैं इंटेंशनली। कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से आपके अंदर डर है ना, उनके अंदर भी डर है, और वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि आप हर्ट हो जाते हो। जैसे आप भी कुछ चीजें कर देते होगे जिससे कोई दूसरा हर्ट होता है, आप कोई बताने थोड़ी बैठा है, राइट? ये चीजें हैं। ऐसे हमारा ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहां पर मैं देखूं कि जब भी मैं रीडिंग डालूं तो एक बंदा लेफ्ट, फिर रीडिंग डाल रही हूँ एक बंदा लेफ्ट। तो मैंने फिर लोगों से पूछना शुरू किया, मैं कहा क्या बात है, आप लोग ग्रुप क्यों छोड़ रहे हो? वो तो वहां तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, आप लोग छोड़कर चले जाते हो। क्या दी इसलिए छोड़ देते हैं, आप रीडिंग करते हो, हमें डर लगता है कुछ ऐसा ना आ जाए रीडिंग में कि हम फिर उदास हो जाएंगे, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को बचा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनका रूट चक्रा वीक है, तो वो जो भी उनके सामने आएगा रीडिंग में उसको फेस नहीं कर सकते।
और अपने आप को बचाने के लिए कि वो मतलब उनको वो दर्द ना हो, वो जाने अनजाने ये कर रहे हैं, ग्रुप लीव कर देते हैं। फिर मुझे लगता है कि बताओ, मैंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, उनको हील करना चाहती हूँ, निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज बुरी लगती है, राइट। तो वो जानकर नहीं करते, लेकिन वो कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी करते होंगे, उसी तरीके से लोग आपको मिल जाते हैं, वो आपको कर देते हैं हर्ट। ये होता है। तो जो आप चाहते हो सामने वाले से ना, पहले वो खुद बनो। जब खुद बनोगे ना, तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, मैं बनाती नहीं हूं, लेकिन जो मैंने बनाए हुए हैं ना, वो ऐसे ही हैं जैसे कि मैं आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करती रहती हूँ, वैसे वो भी हैं। तो ये हो जाता है, हम जिस एनर्जी में रहते हैं हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स होना ये जरूरी नहीं है, कुछ हो लेकिन ऐसे हो जो आपको मोटिवेट करे, राइट। तो ये चीज है। तो ये अगर आप थोड़ा सुधार कर लोगे, जैसे कि थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा पर अगर आपने काम कर लिया, तो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े जो भी इश्यूज हैं खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये आपके लिए अफर्मेशन है, ये आप चैन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज जो हैं कैसे हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। चलो जी देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं अभी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो कैसे ठीक किया जाए। करियर से जुड़े हुए जो भी इश्यूज हैं उनको कैसे आप ठीक कर सकते हो। चलो जी, ओके। Ten of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Wands, Knight of Swords. Okay, then we have King of Coins. वेरी नाइस। क्योंकि करियर की रीडिंग है और सारे कॉइन्स ही आए हुए हैं तो अच्छा लग रहा है देखकर। किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, आई वांट टू नो। बुद्धा, तमस, दो कार्ड्स आए हैं यहां से आपके लिए। एक कार्ड यहाँ से आ गया है करेज का, ये पहले भी आया है पर्सनल लाइफ के पर्सनल लाइफ के लिए जब देख रहे थे हम। डेथ की एनर्जी है और देख लेते हैं भाई क्या है। पीस, गाइस आपको शफलिंग पसंद ना हो तो आप स्किप कर देना, ठीक है।
यहां से देखेंगे आपको क्या चेंज करना है खुद में। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन वी हैव, यहां से देखेंगे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या आता है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो ये आपके कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो, और मैं अभी करती हूँ आपको एक्सप्लेन क्या है भाई इशू। ओके जी, ऑल राइट। तो क्या आपको पता होना चाहिए इस वक्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर? जहां तक मैं देख रही हूं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप स्टक रह जाते हो। आप मेहनत बहुत करते हो और जो भी बन पड़ता है आप करते हो, जैसे कि हाथ पैरों की मेहनत हो गई, फिर हीलिंग वगैरह, मतलब ये भी आपने करवा लिया, पूजा पाठ मन्नत वो भी कर लेते हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हो। काम वैसे बन रहा होता है तेजी से और फिर एकदम से रुक जाता है कहीं एक पॉइंट पर आकर, ये सबसे बड़ा इशू है। और ऐसा तो नहीं है कि बहुत रुपए पैसे की कमी है आपके पास, भाई हो भी सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, वैसे मुझे नहीं दिख रहा आपके साथ में। दिक्कत ये है कि आप अपना नाम बनाना चाहते हो, आपके साथ ये है। एक तो वो हो जाता है ना कि अरे रेंट कहाँ से भरें, बिल कहाँ से भरें और ये सब कुछ, वो तो नहीं है आपके साथ। बस आप अपना नाम बनाना चाहते हो और आप इसके लिए मेहनत कर रहे हो, और मेहनत आपकी रंग भी लाती है, ऐसा आपको लगता है। तेजी से काम आगे बढ़ रहा होता है फिर रुक जाता है। तो ये जो है ये चीज आपको तकलीफ दे रही है। तो क्या आपने करना चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सके, स्टक ना रहें? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है आपके साथ कि आप रोते नहीं हो। अब अभी आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि अरे दी ये क्या बोल रही है। मैं बताती हूँ। आपने देखा है कुछ मूवीज में या कुछ जगहों पर कि अगर कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कुछ बहुत ही पेनफुल कुछ हो, और बंदा एकदम से चुप हो जाए, रोए नहीं, तो उसको रुलाया जाता है। आपने देखा है, लोग थप्पड़ मारते हैं, लोग बहुत कड़वी बातें कहते हैं कि भाई ये रो दे, है ना, रो दे, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या हो। राइट जी, मैं बिल्कुल वही उसी के बारे में बात कर रही हूँ, आपके साथ वही है। आपको जो असफलता मिली है अभी तक या मिलती रहती है, उसको लेकर आप पत्थर से बन गए हो। ना आप पहले रोए ना अभी रोते हो, और ये इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि नहीं रोना चाहिए, रोने वाले कमजोर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। और लड़कों को लेकर तो स्पेशली लोग ये कहते हैं, अरे लड़का है रोएगा, अरे अरे यार किस बात का मर्द। तो ऐसा नहीं होता, ये इमोशंस है और ये नेचुरल है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आपको रोना चाहिए। क्या है आपके साथ कि आप रोते नहीं हो, इसलिए आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाते। समटाइम्स ना फूट फूट कर रोने से हमारी हीलिंग हो जाती है। लोग कहते हैं ना सोने से हीलिंग हो जाती है, रोने से भी हीलिंग हो जाती है। तो वो करना जरूरी है। जब दिल करे एक दिन बैठकर आराम से जितना रो सकते हो रो, और जो भी अंदर भरा हुआ है उसको निकालो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आपने कोई एग्जाम दिया, आप उसमें फेल हो गए, नहीं आप आगे बढ़ पाए, तो वो जो दर्द है वो अभी तक आपके अंदर है, वो निकला नहीं है, और उसको पकड़े रहने की वजह से शांति नहीं है आपके अंदर। और जॉब को लेकर भी हो सकता है या बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, जो भी दर्द है ना वो अंदर लॉक हो गया है ऐसे करके, ठीक है, वो आपको छोड़ ही नहीं रहा। और उसके ना छोड़ने की वजह से ना तो आपके अंदर सुकून है, ना ही आप अभी जो प्रेजेंट में देखना या करना है वो कर पा रहे हो। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आप उदास हो गए हो। जो फायर आपके अंदर होनी चाहिए, हम सभी के अंदर होनी चाहिए, जबकि बात आती है करियर की, ओके, कुछ कर दिखाने की, उस वक्त हम सभी के अंदर वो पैशन होना चाहिए। वो पैशन है ही नहीं, सब कुछ ना जैसे एकदम ठंडा पड़ चुका है। और जब ठंडा पड़ चुका है, जब आग है ही नहीं, तो पकाओगे क्या? राइट, ये चीज है। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो चेंजेस होते हैं हर दिन आपकी लाइफ में, आप उनसे कहीं ना कहीं थक चुके हो कि भाई साहब कितना झेलना पड़ेगा। बट आपके लिए मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, अगर आप इनको देखोगे, ये आपको बोल रही हैं कि इन्हीं
परिस्थितियों से आपने सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। ये अभी के टाइम के लोगों के साथ ज्यादा है, मैंने ये चीज देखी है, इस कार्ड में भी है। पहले ना लोग अपना काम करते रहते थे, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो करते रहते थे, गिव अप नहीं करते थे, और फिर एक दिन उनको उसका फल मिल जाता था। अभी के लोगों का क्या है, मैं देखती हूँ, ग्रुप में भी देखती हूँ, 4 दिन कोई रेमेडी ट्राई करी और 5वें दिन अगर वो काम नहीं करी, जैसे कि अपने लव इंटरेस्ट के लिए कुछ किया है, लाइक कोई क्रिस्टल पहना या कुछ मैनिफेस्ट किया, और 4 दिन किया, 5वें दिन देखा कि उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ग्रुप छोड़कर निकल लिया, रेमेडीज ट्राई करना बंद कर दिया, जो क्रिस्टल्स हैं उतार कर फेंक दिए। ये होता है लोगों के साथ। लोगों को इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए, आज किया कल के कल मिल जाए, जो कि काम नहीं करता। और इसीलिए यहाँ पर वाइस वन का कार्ड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ओल्ड लेडी है, तो ये पुराने समय की बात करती है कि पुराने समय में ये नहीं था। लोग सीखते थे कि अगर किसी में टाइम भी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, या इस टाइम में मैंने क्या सीखा। अभी लोगों को अभी इधर कुछ करो और उधर मिल जाए, वो वाली चीज है। तो अगर ये है आपके अंदर भावना ना, तो आपको इसको निकालना होगा। आपके काम में अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां पर क्या इशू है। या फिर ऐसा हो जाता है कि आपको ढाला जा रहा है उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि आपको भविष्य में मिलने वाली है। ये मेरे साथ भी हुआ था, मुझे काफी टाइम लगा और फिर मुझे पता लगा कि मुझे किस चीज के लिए तैयार किया गया था, राइट। यहाँ पर बुद्धा का कार्ड है, जो कि बताता है कि हम सभी के अंदर बुद्धा है, लेकिन हम उस स्टेज पर तभी पहुंच पाते हैं जब हम लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं या जो भी सिचुएशंस बन रही हैं उन पर ध्यान दें, फोकस करें। लॉर्ड बुद्धा जो थे, यानी कि गौतम सिद्धार्थ, उनके साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ था। वो यात्रा पर निकले, उन्होंने देखा आसपास क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व किया, एंड देन वो इस राह पर चल दिए। तो ये चीज अब मैं ये नहीं कह रही कि आप वही बन जाओ, और वो बनना भी नहीं है। मैं बस ये कह रही हूं कि जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, थको मत। स्ट्रगल्स तो आएंगे, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। आपको क्या लगता है आज मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, मतलब मैं बड़ी आराम से अपनी जिंदगी जीकर आज यहाँ पर आई हूँ रीडिंग्स करने के लिए? ना जी, तब भी स्ट्रगल्स थे, अभी भी हैं, अभी भी फेस कर रही हूँ, और वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि भाई ये सिचुएशन बनी थी, मैंने ये किया, फिर ये हुआ था, मैंने ये किया। वही मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपको अभी ये करना चाहिए। तो भाई ऐसे ही चलेगा। हार नहीं मानोगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनको समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, एक्सप्लोर करोगे साहस के साथ, तो जो सक्सेस चाहते हो वो आपको मिलेगी। वैसे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इट मीन्स कि आगे बहुत अच्छा है आपका फ्यूचर। यही चीजें थोड़ी आपको चेंज करनी है, ओके। और हाँ, ये जो लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, अगर आप मेल हैं देख रहे हैं ये रीडिंग, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबको दर्द होता है, सबके अंदर दिल है, इमोशंस हैं। और अगर नहीं होता है दर्द तो जरूर दिक्कत है कि दर्द होना चाहिए, ओके। तो आप रो सकते हैं, रोइए एक दिन बैठकर, याद करिए अपना पास्ट, जितना बुरा है पूरा याद करिएगा, जी भर के रोइएगा, और एक दिन में सब साफ कर दीजिए। अगले दिन से नई शुरुआत, ओके। एंड करो जो भी है पास्ट का, एंड आप देखोगे आपके फेस पर भी ग्लो आ गया है ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद अगर आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। अब हम देख लेते हैं हेल्थ को लेकर, जिनको देखनी है रीडिंग वो देखें, एंड चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि हेल्थ को लेकर परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए, क्यों इश्यूज बार बार आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं प्लीज डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, और जो भी वो ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलते हैं वो लें, इसको इग्नोर ना करें और इस पर ना बैठे रहें कि कार्ड्स में कुछ निकल आएगा। कार्ड्स आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आपको लेनी भी चाहिए हेल्प, लेकिन उस वक्त ज्यादा बेटर रहता है जब डॉक्टर से ये कह दे कि हमें नहीं पता कि क्या इश्यू है, राइट। हाँ जी, तो कुछ हल्का फुल्का दर्द है, सिर दर्द है, बॉडी पेन है, या कुछ भी हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, ओके। मैं पर्सनल रीडिंग्स में भी बोल देती हूँ लोगों को, भाई आपने डॉक्टर को दिखवाया नहीं दिखवाया, स्पेशलिस्ट है उनसे बात करो ना। कार्ड्स का तो बाद में आता है। कार्ड्स में ये हो जाता है जैसे आप नॉर्मल हो, टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी इश्यूज हैं, तो कार्ड्स में पता लग जाता है कि भाई आप डिप्रेशन में हो या किसी तरीके की डार्क एनर्जी है या क्या है इशू, इससे हटकर आपके ऐसा तो नहीं कि आपके जन्म से कुछ हो या पास्ट लाइफ से कुछ हो, तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है।
अपनी हेल्थ को सीरियस लो भाई, उसको यूं ही मत छोड़ो और ये बचपना भी नहीं करो, है ना। मैं खुद एक रीडर हूं, फिर भी आपसे कह रही हूं, राइट। मेरा तो नुकसान है ना इसमें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, बस। चलिए जी, देखते हैं। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर मैं डेक भी दूसरा यूज करूंगी आपकी हेल्प के लिए, ये वाला सेल्फ केयर। तो देखेंगे क्या कुछ निकल कर आता है। मैंने ये बोला भी था सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को बाय करने के लिए सेल्फ केयर करके। पता नहीं कितने लोगों ने बाय करा है। आप लोग कर लो ना, थोड़े से पैसे वैसे इकट्ठे करके, है ना। ये हेल्प करता है कि हेल्थ अच्छी रहेगी, गाइड करता है आपको हर दिन क्या करना चाहिए। कार्ड निकालो, बस जो भी आता है वही कर लो। हेल्थ से बढ़ के तो कुछ नहीं है, राइट। थोड़े से पैसे इकट्ठे करो, ले लो डेक। लोग बोल रहे थे महंगा है, महंगा है। महंगा तो है बच्चे, लेकिन फिर हेल्थ से बढ़ के नहीं है ना कुछ। थोड़ा इकट्ठे करो ऐसे और इसको ले लो, ये वाला है देखो। ओके, इसको बाय कर लो, इसको बाय कर लो। ओके, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलो और देखते हैं। लोनलीनेस। एक और कार्ड आ रहे। ओके, और देखते हैं भाई क्या है। राधा, एक्समाइन योर पर्सनल इंटरेक्शंस। आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं ना, सिर्फ आपकी आदतों की वजह से हैं बच्चे। आपको बस अपना परसेप्शन चेंज करना है, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओके, और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अपना ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है ना। उनके लिए, डॉक्टर के पास नहीं गए हो तो मत देखना ये रीडिंग। डॉक्टर के पास जाओ पहले तो। क्या आपको करने की जरूरत है मैं आपको बताती हूँ अभी, और बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चैंटिंग। ओके, देखो यहां पर ना, वेट, ओके, तो सबसे बड़ा जो रीजन है आपकी इन बीमारियों का, वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंक करना, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना, बहुत ज्यादा केयर करना कि सामने वाला क्यों बात नहीं कर रहा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैंने उसकी हेल्प करी उसने मेरी क्यों नहीं करी, मैंने प्यार से बात करी उसने मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं करी, वो लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, वो लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते, अब आगे क्या होगा, मैं तो अकेली हूं, ये चैलेंजेस मुझे इतने क्यों मिलते हैं, सारे दुख मेरे जीवन में ही क्यों हैं। ये जो बातें हैं ना, ये जो इतना आप सोचते हो इन चीजों को लेकर, और सबसे बड़ा तो वही है, फर्क बहुत पड़ता है। कोई क्या सोच रहा होगा, कोई क्या बोल रहा होगा, उसने क्या सोचा होगा, मैंने ऐसे कपड़े पहने थे वो क्या कह रहे होंगे, कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा, मैं कैसी दिख रही हूं, ये सारी चीजें, इनसे बहुत असर पड़ता है। सरेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप बीमार हो जाते हो बार बार। ये सब कुछ आपके दिमाग में पलता रहता है, आप पाल रहे हो इसलिए पलता रहता है ना, ऐसे क्यों पलेगा, है ना। ये चीजें हैं, इसके चलते आपकी हेल्थ पर आप कुछ भी करो, आप दवाइयां खाओ, आप क्रिस्टल्स पहनो, कुछ हेल्प नहीं करेगा अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी। आपको बस परसेप्शन अपना चेंज करना है चीजों को लेकर। ओके, जैसे कि ये 2 अफर्मेशंस आपके लिए आए हैं। लोनलीनेस, तो देखो यहां पर क्या लिखा है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन,
आपको फील करना है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, अकेले हो ही नहीं, अकेले होगे भी नहीं। आप खुद आपके साथ हो। अगर आप खुद आपकी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है आपके साथ। आपको क्या लगता है मैं पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ घूमती हूँ, बातें करती हूँ, रिलेटिव्स के साथ बातें करती हूँ, मैं अपने घर पर बात नहीं करती ज्यादा, पता है? मैं हूं ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप। आपके सामने यहां वीडियो में इतना बोलती हूँ ना, नहीं बोलती सामने किसी के भी। मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ, मुझे मेरे साथ रहना पसंद है। तो वो जो विद्या है वो आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा समझ लो। खुद की कंपनी एंजॉय करो। अगर आप खुद आपको अच्छा फील नहीं करवा पा रहे हो, देन कुछ इशू है। और ये कब होता है? जब हम किसी और पर निर्भर हों। हम स्माइल कर रहे हैं किसी और की वजह से। हम ये समझ पा रहे हैं कि हम अच्छे हैं या अच्छे लग रहे हैं कब? जब दूसरा कोई बोल रहा है, राइट? यानी कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद को नहीं। तो अपनी कंपनी एंजॉय करना, खुद को अपना बॉस बनाना, ये काम करेगा आपकी सिचुएशन में। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, कर लिया, उस दिन आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं भाग जाएंगे। दूसरा, सी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। अगर आप ये समझोगे कि जो चैलेंजेस मिलते हैं वो हमें बेहतर बनाने के लिए मिलते हैं, हमें इसलिए ये परेशानियां, ये तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर लर्न करें और आगे बढ़े। अब स्कूल के टाइम को ही देख लो, हमारे सामने इतने सारे सब्जेक्ट्स थे और हमें लर्न करने होते थे। जो भी टीचर आया बोल दिया कल हम आपसे ये सुनेंगे, दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आया कल हम आपसे ये सुनेंगे, तीसरे का आया कल हम आपसे ये सुनेंगे। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स और सभी टीचर्स कह देते थे कि कल हम आपसे सुनेंगे, और वो सारे हमें लर्न करने पड़ते थे। चैलेंज ही तो था, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते थे और आगे बढ़ते थे क्योंकि हमें ये था कि हाँ ये तो करना ही है। और अगर नंबर अच्छे आए तो मजा आ जाएगा, राइट? तो उसको एंजॉय करते थे। अदरवाइज सोचो 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं या फिर उससे भी ज्यादा हैं, कुछ लोगों के होते थे, भाई हमारे तो थे। तो कैसे हम लर्न कर पाते हर एक सब्जेक्ट को? लर्न करना, उसके बाद टेस्ट है या फिर एग्जाम है उसमें लिखना, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखना, समय पर जाना, फिर वापस आना, फिर वापस से लर्न करना। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त हम एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि हम उसी पर फोकस करते थे कि यही है, यहीं तक है। कोई क्या सोचेगा नहीं सोचेगा उस पर ध्यान नहीं है। ये चैलेंजेस हैं, हमें ये बेहतर बनाएंगे। हम जब, अगर हमने एग्जाम अच्छा दे लिया तो हम नेक्स्ट क्लास जो हमारा है उसमें कक्षा में पहुंच जाएंगे, हम सीनियर बन जाएंगे। वो चीज थी। अभी क्या होता है, जैसे ही चैलेंजेस मिलते हैं वैसे ही रोने लग जाते हैं। तो इसका असर बैठता है हमारे ऊपर, है ना? यहाँ पर जो राधा रानी का कार्ड आया है, ये कार्ड बताता है कि हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि सरेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि मेहनत करो और सब कुछ छोड़ दो ऊपर वाले पर। कोई क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर का भी बस इतना सोचो कि हमारी हेल्थ पर असर ना पड़े, उसके बाद नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 500 आप अर्न कर रहे हो पर डे का, तो ठीक है, मैंने आधे बचाने, आधे रखने हैं। अब ये मत सोचो कि 500 का 2000 करना है, फिर उसका आगे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना लंबा मत सोचो, ठीक है ना? ये है। तो अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे, सक्सेसफुल रहोगे। ऑलराइट, तो अभी क्या आप कर सकते हो जिससे कि आपको हेल्प मिले अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए? पहला तो आपको ये करना है कि एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। उसका सबसे अच्छा रास्ता है मेडिटेशन। दूसरा, आप जब नहाने के लिए जाते हो ना, तो कैंडल्स रखो अपने बाथरूम में। ये क्लींस करता है आपके ऑरा को और आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको बाहर निकालता है। तो ये क्लींजिंग आप कर सकते हो। जिस पानी से नहाते हो उसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट डालना है, उस पानी से नहाना है। और तीसरा, आपने चैंटिंग करना है। तो आप ओम मनी पद्मे हम चैंट कर सकते हो, या फिर हरे कृष्णा चैंट कर सकते हो, या फिर जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो वो आप चैंट कर सकते हो। ये मंत्र चैंट करोगे तो आपके जो भी इश्यूज हैं हाल फिलहाल में हेल्थ को लेकर, वो हट जाएंगे। आप हेल्दी हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे। आप चाहें तो क्रिस्टल्स का भी साथ ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एवेंचरिन, ग्रीन जेड, या नवशक्ति करके मैंने एक ब्रेसलेट बनाया है, वो आप ले सकते हो। या फिर ब्लड स्टोन, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि इसमें 2 तरीके के कलर्स होते हैं, एक तो होता है रेड, दूसरा ग्रीन। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग।
ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट और आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो जरूर जाकर सुने, वो कुछ बोरिंग नहीं होता। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रही होती गाइज, आप लोगों के ही बारे में बता रही होती हूँ। चाहती हूँ कि आप लोग सेफ रहें। आप लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं, फंस जाते हैं और उसके बाद फिर रोना हो जाता है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, है ना। तो प्लीज उसको सुन लिया करो। वहां पर जो भी मैं बातें बताती हूँ आपके लिए ही बताती हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, या कोई लव इंटरेस्ट है, उनके साथ में इश्यूज क्यों आपके रहते हैं, आपको क्या बदलाव करना चाहिए, क्या नहीं। ऑलराइट, तो मैं ये वाला डेक सबसे पहले यूज कर रही हूं। ओके, ओके, तो नाइट ऑफ कॉइन्स सबसे पहला कार्ड है आपके लिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है मून, higher power, okay, see God in all things. लेट्स सी यहां से क्या आता है। दो कार्ड्स आगे हैं, दोनों ही ले लेते हैं हम। एक तो आ गया है आपके लिए गिल्ट और दूसरा आया है ह्यूमर। ओके, लाफिंग बुद्धा है यहाँ पर। और यहाँ पर आता है धर्म। इसकी वजह से इश्यूज हैं सारे। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके, on your power, all right, ओके। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज हैं, आपके रिलेशनशिप से जो जुड़े हुए इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं
वो क्लैरिटी को लेकर हैं। उनको क्लैरिटी नहीं मिलती, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो किसी आपके लव इंटरेस्ट के साथ में कनेक्शन हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके पास पड़ोसी, आपके फैमिली मेंबर्स। या तो ऐसा होता है कि आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आती, क्लैरिटी नहीं मिलती, या आप क्लैरिटी दे नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। एंड देन सामने वाला आपको बुरा समझता है या फिर आप सामने वाले को बुरा समझते हो, और फिर ऐसे करते 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 एक टाइम के बाद अब पहले ही आपके कनेक्शंस धीरे धीरे चल रहे होते हैं। मैं यही देख रही हूँ, बहुत ऐसा नहीं है कि तेजी से कोई आया फिर तेजी से कोई कनेक्शन आगे बढ़ा, नहीं, बहुत टाइम लगता है। फ्रेंडशिप हुई तो बहुत धीरे 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 करके, और उतना होने के बाद भी कनेक्शन देन एंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो साइकिल्स से चलते हैं, रिपीट होता रहता है वही एक पैटर्न, ये होता है आपके साथ। और ये क्यों होता है, इसकी सबसे पहली वजह ये है गाइस कि आप अपने धर्म यानी कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे। आप अपना सोल पर्पस क्या है वो जाने, उसे फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि वहीं से आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, ये स्टेबल होनी शुरू होगी। आपका धर्म। अब इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, चाहे तो जनरल रीडिंग्स भी देख सकते हैं, या आप मेडिटेशन करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी बात ये कि ये एक रीजन है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस के बारे में नहीं जानते, ना ही आप उसको पूरा करने का सोच रहे हो, इस वजह से वो व्यक्ति जो आपको मिलेगा, जो जिसके साथ में आपका कनेक्शन स्टेबल रहेगा, वो आप अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप खुद उस रूट पर नहीं हो। ओके, ये है आपका। अगर मैं लव इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका पार्टनर ऐसा होगा जो खुद अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानता होगा, जिसके साथ में आपका सोल कनेक्शन होगा, और आपको मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा टू ग्रो। अभी तक जितने लोग आपको मिले, मुझे नहीं लगते कि उनकी सोच आप जैसी रही है। आपकी फैमिली भी आई थिंक आपसे काफी ज्यादा अलग है। ओके, आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या इस मिस्टीरियस वर्ल्ड को समझना चाहते हो, क्यूरियस रहते हो कि ये क्या है। क्योंकि ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हो, आई थिंक ये भी आपने ऐसे ही शुरू किया। आपके फैमिली में मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट रखता होगा या इन चीजों के बारे में जानता होगा। आप जानते हो बहुत कुछ, एंजल नंबर्स क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टैरोट रीडिंग्स क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, और ऐसी और भी सारी चीजें आपको इंटरेस्ट है, बट और लोगों को नहीं है, आई थिंक, जो आसपास के आपके लोग हैं। तो आप जैसा ही कोई बंदा आपको मिलेगा जो कि जिसके साथ में आपकी डेस्टिनी है आगे की। और देखो, फैमिली मेंबर्स के लिए मैं नहीं कहूंगी, वो तो अलग चीज है, लेकिन जो फ्रेंड्स हैं या कोई लव इंटरेस्ट है, या आपके आसपास के जो भी लोग हैं, जैसे आप कहीं जॉब करते हो तो आपके जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे, तो रीजन यही है कि वो आपके जैसे नहीं है। आप हो यूनिक, आप हो अलग। ओके, तो जितनी जल्दी आप इसको समझ जाओगे, उतना ही जल्दी आप अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने ग्रुप के लोगों को, हाँ बेशक आपका ग्रुप बनेगा, उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आप यूनिक हो। उसके बाद आपको अपना सोल पर्पस देखना है कि क्या है, और उसको फॉलो करना है। जितना जल्दी आप इस काम को आगे बढ़ाओगे, उतना ही जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक मैसेज और भी है, वो ये कि आप इतने पावरफुल हो कि आप अपने आसपास का ऑरा वैसा बना पाओ जैसा कि आप चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप इन चीजों में बिलीव करते हो, तो आप पागल नहीं हो सकता है लोग आपको कह देते हो आपका तो दिमाग खराब हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इशू ये है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप एक्सेप्ट करो, और उस पावर का, आपने वो मूवी देखी है फ्रोजन, आई थिंक यही है ना नाम मूवी का, आप वो मूवी देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। ओके, आप वही हो। उसमें जो प्रिंसेस थी ना, आई थिंक एल्जा नाम था उसका, जब उसने एक्सेप्ट किया अपनी जो भी उसके अंदर क्वालिटीज थी, जो भी उसके अंदर टैलेंट था, जो उसके अंदर मैजिक था, उसके बाद से उसकी लाइफ स्टेबल होना शुरू हुई। लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया, तो बस वो चीज है। ऑलराइट, और ये अफर्मेशंस हैं आपके लिए, जो कि आपको हर वक्त खुद से कहने हैं, बोलने हैं। ठीक है,
I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. And I choose to focus on the lighter side of life. इश्यूज रहेंगे, लेकिन आपको उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है, उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो कि आपको खुशी दे, और वो सारी चीजें जो आपको डिमोटिवेट करती हैं उनको रिलीज करना है। और जैसे जैसे आप ये करोगे, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे, आपको ऐसे रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि स्टेबल हों, आपके लिए लॉयल हों, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहती है कि आप ऐसे ही लोगों को साथ रखो। आप अभी तक जिनको चूज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं बने हुए हैं, सो लीव देम। बेहतर होगा कि हायर पावर से आप अपना कनेक्शन बनाएं और उन्हीं से कहें कि जो हमारे ग्रुप, जिनसे हमारा एक एसोसिएशन बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, उन लोगों को हमारे पास भेज दो, वो भेज देंगे, और उन्हें ही आपने अपने साथ रखना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ आपके लिए, आपको बताने वाली हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपका जो पर्सनल लाइफ के लिए मैंने देखा था, उसमें एक मैसेज और भी है जो मिला अभी मुझे, वो ये कि जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, आपके साथ लॉयल नहीं है, आप उनको गलत ना समझें, ना उनको गालियां दें, ना उनको बददुआएं दें। बेहतर होगा कि आप उनको इस तरीके से लो कि उनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो उनके लिए थैंकफुल रहो। मुझे पता है ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, अजीब लगता है सुनकर के जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनके लिए मैं थैंकफुल रहूं, बट सच यही है एक्चुअली, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे अगर मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको उन्हें सुनना चाहिए, और आप कहीं ना कहीं, समटाइम्स क्या होता है, जो लोग आपको क्रिटिसाइज, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो आपसे जलते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, वो आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि नहीं है, बट आपको बोलते हैं आपको बुरा लगे, आप निराश हो जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बोल देते हैं, कुछ चीजें हमें सुनने में बुरी लगती हैं बट वो हमारे लिए काम कर जाती हैं। तो जो हमारे आलोचक हैं ना, उनको हमें कभी गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें सुनना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। मन से मत लगाओ, दिल से मत लगाओ, बट सुनो। ओके, तो वो चीज है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है, आप क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे कि आप ग्रो कर सकें। और अगर मैंने ज्यादा बोला हो तो क्षमा चाहूंगी, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल पर आए हो, इस फैमिली का हिस्सा बने हो या नहीं बने हो, जो भी है, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, बस आपकी हेल्प हो, आप आगे बढ़े। ओके, क्वीन ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कॉइंस, वेरी नाइस। करियर की रीडिंग है और सारे कॉइंस आए हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, वो भी करियर के लिए काफी अच्छा होता है, की रीडिंग के लिए। आई मीन, लेट्स सी और क्या आता है। डाउट एंड जजमेंट। ओके, by the book, excuse me, ओके। आज ये वीडियो इतना लेट हो गया है ना, पता नहीं है अपलोड होगा भी या फिर नहीं, आप लोगों तक पहुंचेगा भी या फिर नहीं। आई विश कि आज मिल जाए आप लोगों को ये। ओके, यहां से कुछ कार्ड्स लेते हैं।
ये तो मुझे लग रहा था कि कार्ड आएगा जरूर, क्योंकि क्या राशि है आपकी? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लग रहा है मुझे यही है। ओके, ऑलराइट। तो किस वजह से इश्यूज रहते हैं? वैसे तो मुझे इश्यूज नजर आ नहीं रहे, सब ठीक ठाक चल रहा है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो वो टाइम के चलते ही होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी ऐसा नक्षत्र है या ऐसा ग्रह चल रहा है, इसके चलते इश्यूज हैं, तो वही है। वैसे मुझे कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा। हाँ, एक चीज है जो आप चेंज कर सकते हो, वो ये, चूंकि मैं देख पा रही हूं कि आपकी आदत है कंपेयर करने की। आप मान लो सपोज कि आप मंथली कुछ 1 लाख या 2 लाख या हो सकता है इससे ज्यादा अर्न कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो अगर, या बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी आदत है कि आप उससे ज्यादा जो लोग अर्न कर रहे हैं उनको देखने लग जाते हो। अब ये गलत नहीं है, क्योंकि आप देखते हो तभी आप प्रयास करते हो और ज्यादा अर्न करने का, गलत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज आपको तकलीफ देने लग जाए, एक वो रहता है ना कि हाँ दूसरा ये इतना कर रहा है तो हमें भी करना है, हम अपना दिमाग चलाएंगे, आइडियाज लगाएंगे और हम भी उतना करेंगे। एक वो होता है कि हम रोने लग जाते हैं कि हमारी किस्मत बुरी है, उतना हम भी कर लेते तो अच्छा रहता। तो वो चीज है आपके साथ। अब इसका रीजन क्या है वो भी बता देती हूँ। रीजन ये है कि आपको ये लगता है कि जो आइडियाज सामने वाला लगा रहा है, अपना रहा है, जो तरीके, वो तो आपके पास भी है, क्योंकि आपके दिमाग में चलते रहते हैं आइडियाज कई सारे। अगर आप बिजनेस करते हो तब तो पक्का ये है कि हर वक्त आप सोचते रहते हो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वही आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वो सामने वाला भी करता है, तो वो उसको सक्सेस मिल जाती है, हमें क्यों नहीं, या हमें वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल रहा जहां पर हम अपने आइडियाज लगा सके। ऐसी चीजें रहती हैं। तो इसके चलते क्या होता है, आप इस एनर्जी में आ जाते हो जो कि बहुत नेगेटिव कह सकते हैं कि है। होता क्या है कि पास्ट में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, मान लो आप अगर पास्ट का सोचते हो इसमें कि उस वक्त मैं कर लेता, आइडियाज लगा लेता तो ये हो जाता, वो हो जाता, तो पास्ट की जो एनर्जी उसको पास्ट में ही छोड़ दो। या कंपेयर भी कर रहे हो तो रोने जैसा कंपेयर नहीं करना। आपने ये सोचने की कोशिश करना है कि ठीक है, वही आइडियाज सामने वाले के मन में है, वही आपके मन में है, तो उसको प्लेटफॉर्म मिला, आपको क्यों नहीं मिला। तो क्या कर सकते हैं जिससे कि वो प्लेटफॉर्म मिले। एक यहाँ पर बाय द बुक करके कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, आप वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुए वो जानने की कोशिश करो। ऑब्जर्व करो चीजों को और उनके जो कहते हैं ना पद चिन्ह है उन पर चलने की कोशिश करो। रो मत। रोगे, जज करोगे खुद को, दूसरों को, मैं भी उतनी टैलेंटेड हूं, वो भी उतनी टैलेंटेड थी, वो तो मेरे से कम थी, वो कैसे आगे निकल गई। तो ये अगर करोगे ना तो इससे आपका नुकसान होगा। आप इस एनर्जी में आओगे, पास्ट को लेकर रोगे, अभी को लेकर रोगे और यही रोना चलता रहेगा। तो जिस जगह पर आप जाना चाहते हो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। वैसे अभी आप अच्छा ही कर रहे हो, जितना मैं देख रही हूं आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो इश्यूज हैं हल्के फुल्के, क्योंकि आप और ऊपर जाना चाहते हो, तो अगर वहां पर जाना चाहते हो तो जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको फॉलो करो। ना तो उनसे जलना है, ना ही दुखी होना है। अरे उनके पास बहुत है, मेरे पास नहीं, और हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, हमने सब कर लिया। नहीं, आप ऑब्जर्व करो चीजों को और आगे बढ़ो। किस तरीके से, वही चीज है ना जो मैंने बोली, आपके माइंड में भी वही आती है, लेकिन सोच का फर्क है। आपके माइंड में आता है मैं भी उतनी टैलेंटेड हूं, वो भी उतनी टैलेंटेड है, उससे मिल गया प्लेटफॉर्म, मुझे क्यों नहीं मिला। राइट। अब हम रोते हैं, मेरा क्या था। हाँ, आप भी उतने ही टैलेंटेड हो, उसको प्लेटफॉर्म मिला, आपको क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, सोचो और कैसे हमें मिलेगा। राइट। ये करना है, रोना नहीं है, सोचना है कि क्या कर सकते हैं। अब यहां पर अभी सुनकर मुझे आपको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा कि हाँ बोल रही हैं ऐसे, इजी नहीं होता ये वो, मुझे पता है गालियां भी बहुत से लोग दे रहे होंगे, लेकिन काम यही करेगा गाइस। मेरी लाइफ में भी इसी तरीके से चीजें जब मैंने अप्लाई करी हैं तो काम करी हैं, और वही मैं आपको बता रही हूं। ओके। अब आपको सिर्फ वो जानने की जरूरत है जो आपके काम आएगा, वो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है जो फालतू का है, क्योंकि यहां पर ये भी है। सी, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी आप जो कर रहे हो, जैसे कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली या वो इतना अर्न कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही। किस्मत को गाली दे देते हैं, भगवान से पूछते हैं, नहीं भगवान से नहीं पूछते हैं,
वो वहां तक कैसे पहुंची ये जानने की कोशिश करते हैं। तो वो आंसर्स लेने यूनिवर्स से जो हमारे काम आए, इनका कोई मतलब नहीं है दूसरों को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, रोना, भगवान मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। भगवान नहीं बताएंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि सभी की अपनी जर्नी है, सब अपने तरीके से तय करते हैं। दैट्स इट। थोड़ा सा चेंज आप लेकर आइए अपने रूटीन में। आप चाहें तो आप जिस तरीके के, जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उनमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। कलर बहुत मायने रखता है, ये कार्ड वही बताता है। तो इससे थोड़ा आपका मूड फ्रेश होगा, थोड़ा चेंज होगा, तो आप नए तरीके से सोच पाओगे। अगर इतने चेंजेस आपने कर लिए और अगर आप थोड़ा खुलकर लोगों के सामने आए, जैसे आप बोलते भी बहुत कम हो आई थिंक, और आपकी एक चीज और है, एक बार गलती होगी तो अब वापस हम वो काम नहीं करेंगे, ये भी नहीं होता। ये तो वो हो गया ना कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, गिर गए तो बस वहीं पड़े रह गए, सो गए, वहीं पे जिंदगी कट गई, उठेंगे ही नहीं हम वापस। वो नहीं करते ना हम। ठीक है, तो फिर से ट्राई करो, लोगों से बात करो और आपको सोल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का और आप ग्रो कर पाओगे, सक्सेसफुल हो पाओगे। सक्सेस है आपकी किस्मत में, आप हो भी एक लीडरशिप की एनर्जी में, आप हमेशा लीड करना चाहते हो और जहां तक मैं देख पा रही हूँ आप एक अच्छी पोजीशन पर हो। अब कितने लोगों से रेजोनेट करेगा मैं नहीं जानती, लेकिन हो सकता है 50% लोगों के लिए ये हो कि आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, 50% लोगों के लिए ये है कि नहीं हो, पहुंचना चाहते हो तो पहुंचोगे ऐसे ही जो मैंने तरीका आपको बताया। अब मैं नहीं बताया, एंजल्स ने बताया, मैं थोड़ी ना कोई देवी हूं। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब चलिए देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होगी। बाय। हेलो गाइस, तो अब देख लेते हैं कि अगर आप अनस्टेबल हो आपके हेल्थ के चलते तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी, अगर कुछ भी इशू है, लाइक आपको हेडेक है या बॉडी पेन है या कुछ भी है, हल्का फुल्का लग रहा है जिसकी वजह से बेचैन हो, डॉक्टर के पास जाओ और फुल बॉडी चेकअप करवाओ। जो ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वो लो, उसके बाद ये रीडिंग्स देखना बनता है आपका। लेकिन आप डॉक्टर के पास गए नहीं हो फिर भी रीडिंग्स कर, जैसे लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए और पूछते हैं हमें ऐसे क्यों है, मैं पूछती हूँ डॉक्टर के पास आप गए? नहीं। मैं पूछती हूँ यहाँ पर रीडिंग लेने के लिए आए? कहते हैं हाँ। तो ये नहीं करना है, ठीक है। मैं खुद एक टैरेट रीडर हूं और आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास मत आना हेल्थ की रीडिंग लेकर, तो मेरा तो नुकसान ही है ना। लेकिन ठीक है, चलता है। मैं चाहती हूँ कि लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहे, तो किसी भ्रम में ना रहे। टैरेट रीडिंग्स देखते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन तब देखते हैं जैसे कई ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने कह दिया सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमें लग रहा है तकलीफ सा, तो इसलिए हम रीडिंग लेने आए हैं। तो हाँ, वो ठीक है, वो बनता है। तो मैं रीडिंग करती हूँ, उनको बताती हूँ भाई क्या इश्यूज हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज हो जाते हैं, है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना होता है, या मान लो कोई किसी तरीके का डिप्रेशन है, वो समझ नहीं पा रहे, है ना। कुछ और इश्यूज हो जाते हैं, जैसे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, तो वो बता देती हूँ कार्ड्स देखकर, है ना। लेकिन अगर ऐसे ऊपर ऊपर से आपको समझा जा सकता है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो वहां ये काम नहीं किया करो, ठीक है। रीडिंग्स नहीं देखते उसके लिए कि आपने ट्रीटमेंट लेना होता है बच्चे। एक्सक्यूज मी गाइस, ये मेरे थ्रोट में इशू हो रहा है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ ना, इसलिए। 3 ऑफ वैंड्स, वर्ल्ड, मून, हाँ हेल्थ के तो हैं भाई इश्यूज यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। काली, बुद्धा, ओके। और यहाँ पर है धूमावती माता का कार्ड, तपस। ऑनेस्टी, और यहां से देख लेते हैं क्या इशू है। एनहांस योर फिजिकल हेल्थ, ये लो। रिक्लेम योर पावर,
मेन इशू जो है ना आपकी बीमारियों का, मेन रीजन जो है आपकी बीमारियों का, सॉरी इशू नहीं, सबसे बड़ा रीजन जो है ना आपकी बीमारियों का वो ये है कि आप अपने पास्ट को भूल नहीं पाते। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया ना, उसमें अटक जाते हो। ये सबसे बड़ा रीजन है आपके बीमार होने का। आप लोगों के लिए बहुत ऑनेस्ट हो और आप चाहते हो कि लोग भी आपके लिए ऑनेस्ट हों, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा से। यहां क्या लिखा है, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। हर कोई आपके लिए लॉयल रहे, हर कोई आपके लिए सच्चा हो, हर कोई आपको प्यार दे, संभव नहीं है। धूमावती माता का जो कार्ड है ना, ये यही बताता है कि पास्ट में अगर लोग ऐसे रहे हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको तकलीफ दी, अभी भी हैं, तो आप उनके साथ में अपना साइकिल एंड करें और आगे बढ़े। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ठीक है, अटके रहने का नहीं। माँ काली का जो यहाँ पर कार्ड है ये भी बताता है कि काफी सारे नेगेटिव एनर्जी लेकर आने वाले लोग हैं आपके जीवन में। मतलब आप जिनको अट्रैक्ट करते हो या जैसे भी आपके जीवन में आते हैं वो ऐसे ही हैं जो आपका फायदा लेना चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है आपको देकर और आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर निकल लेते हैं। आप सफर करते रह जाते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई हीलर हो या टैरोट रीडर हो, क्योंकि उनके साथ ये बहुत होता है। हम लोग कार्ड रीडिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं तो वही है, सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हम पर भी असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एक तो आपने भाई अपना एक बाउंड्री सेट करनी है या एक शील्ड तैयार करनी है खुद के लिए, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। प्लस अगर माँ काली को आप पूजते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ तायत वगैरह पहन सकते हो गले में। एंड उसके बाद अगर आपके मन में ये चीजें रहती हैं, मान लो आपने किसी की हेल्प करी, आपने किसी का अच्छा किया, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं सोचता है, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आप हो नहीं रोने धोने टाइप। आप ऐसे नहीं हो। आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, बस कहीं ना कहीं कुछ अनबैलेंस्ड हो जाता है। मैं कहूंगी एनर्जी भारी पड़ जाती है। हमारे साथ भी होता है। हम तो अपने चक्रास पर बहुत काम करते हैं, लेकिन रीडिंग करें, लगातार हीलिंग करें, क्लींजिंग ना करें ना, तो हमारे साथ भी यही होता है। हम रोने लग जाते हैं। हमें अपना पास्ट या कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ जाता है जिसकी वजह से तकलीफ हो जाती है। तो आपकी तो फिर क्या ही बात करें, क्योंकि हम लोग तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। एनर्जी हम पर भारी पड़ती है, हमें रोना आता है और फिर हमारी हेल्थ पर असर पड़ जाता है। तो वो चीज आपके साथ भी होती है। और आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ब्लैक टर्मलिन पहने, ये बहुत हेल्प करेगा। ब्लैक टर्मलिन हो गया एंड ओपलाइट हो गया। एंड आपके लिए क्या काम करेगा, टाइगर्स आए, ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। मून स्टोन हो गया, ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, एनागेट करके आता है वो हो गया, स्मोकी कॉर्ड्स हो गया। ये क्रिस्टल्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके। एंड अगर संभव हो दुर्गा सप्तशती के बारे में अगर आप जानते हो, उसमें एक दुर्गा कवच आता है, तो वो आप डेली पढ़ना शुरू करो। आपकी हेल्थ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। आपका जो भी है एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ लोगों को लगता है ना श्राप है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बस एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। आप एक्चुअली देख नहीं पा रहे कि कौन सी एनर्जी आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी। और इट्स ओके, कोई बात नहीं है तो है। आप ये चीजें कर लो, ये ठीक हो जाएगा। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल्स का सहारा ले लो, मेडिटेशन कर लो, माँ काली की आराधना कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, आप उनकी आराधना करो। ऑलराइट। और ये जो अफर्मेशन है इसको चैन करो, हमेशा याद रखो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेट मी सी, और आपके लिए क्या है, just a minute guys. Okay. ओके। एनर्जी वर्क मैंने कहा ही आपको, एनसी मेडिटेशन करिए एंड ड्रिंक टी। तो कुछ ये चाय की पत्तियां आती हैं, अगर आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप कौन सी पी सकते हो, ठीक है। हर्बल टी आती है, क्लींजिंग के लिए अलग अलग तरीके की होती है, तो मैं शेयर कर दूंगी आपको कौन सा पीना चाहिए, तो वो आप पी सकते हो। मेडिटेशन करो, एनर्जी वर्क मैंने आपको बोला ही था। सी ये
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।